थिंक तो मुझे ये बताएं कि कराची की बात की जाए तो माशाल्लाह जो रौनक है आपकी बेसमेंट की वो बहुत मतलब बड़े बड़े लोग कहते हैं कि यार अगर बहुत मशहूर भी है कि सैटरडे नाइट अगर इस रौनक का हिस्सा बन जाए, भाभी आप नाराज नहीं हो, मतलब आप तंग नहीं आ जाती कि टू मच हो जाता है कभी? वैसे मुझे पता है अब तो काफी आपने कम करवाई दिया है, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं जवाब भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ दुनिया को बताएं हम। नहीं, मुझे लगता है क्योंकि वजाहत भाई को तो रौनक का शौक हाँ, बहुत नंबर है। वन। नहीं, मैं तंग नहीं पड़ती हूँ। एक अच्छे, मुझे तो अच्छा लगता है। देखें, मेहमान अल्लाह की रहमत होता है। हाँ। तो हमारा घर एक चीज़ है कि हमारा मेन डोर कभी लॉक नहीं होता। रात को जब सोने जाएं को 2:30-3 बजे जब मुझे लगता है कि सब खत्म हो गया तो घर का दरवाजा लॉक होता है। सॉरी, कभी ऐसे हुआ आपने लॉक कर दिया वजाहत भाई बाहर ही? अबे मैं तो अंदर आया नहीं, तुमने पहले ही लॉक कर। मैं एक चीज़ ज़रूर बताता हूँ, लोग जो हमारे घर आते हैं जब शाजिया ना खुद सफाई करना शुरू कर देना तो इसका मतलब है जाने का टाइम हो गया। ये हिंट देती हैं लोगों को कि एक सब हो रहा है, सब एंजॉय कर रहे हैं, और उसके बाद मैं देखता हूँ ये ऊपर से ना वो सफाइयाँ कर रही है मेहमानों के सामने। हाँ, उनके सामने। भाई मुझे नहीं, मुझे ओसीडी है, मुझे होता है कि सफाई रहे वहाँ पे, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली एक टाइम होता है कि उसके टाइम के बाद होता है कि भाई अब सब घर चले जाएं तो अच्छी बात है। लेकिन बहुत अच्छा रहता है, बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए, हमसे ज़्यादा अब उनके दोस्त आते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है कि एक रौनक लगी रहती है सारा वक्त घर में। कोई ना कोई आप बैठे हो, 2 मिनट होता है, कोई कभी कोई आ गया, कोई आ गया, तो अच्छा मज़ा आता है। दिस इज़ लाइफ। और मैं ये भी बताता चलूँ कि आपके आने से पहले मैंने इन लोगों से पूछा आपने रक्से बिस्मिल देखा है, तो एकदम आवाज़ें आई, हाँ ये वो एब्सोल्यूट मास्टरपीस। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में, व्हेन आई वेंट टू द यूएस, मुझे आइडिया नहीं था कि यूएस के अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज ने इतना उसको पसंद किया ड्रामे को। तो क्रेडिट देना चाहूँगा शाजिया जी को कि मुझे खुद बड़ा रिसेंटली पता चला कि जब आपके पास स्क्रिप्ट आई तो आप कह रहे थे किसी और डायरेक्टर से करवा लें, आप मान नहीं रहे थे। ये क्यों यार? आप कितने लोगों के करियर पे लात मारना चाह रहे थे? पहले मैंने पढ़ा नहीं था वो स्क्रिप्ट, मुझे ऊपर से स्टोरी पता थी, और ये ज़रा लंबा काम होता है। मैं फिल्म्स बड़ा आपको पता है जल्दी कर लेता हूँ 2 महीने के अंदर, और ये जब आया मैंने कहा 4-5 महीना लग जाएगा, मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा, तुम कोई और ढूंढ लो डायरेक्टर। तो फिर शाजी ने मुझे कहा तुम पढ़ के तो देखो ज़रा, और आई थिंक वो पढ़ी मैंने 3-4। मैंने एक्चुअली बल्कि 1-2 मेरा दिल था, 1-2 डायरेक्टर्स हैं जो हमारे बहुत अच्छे और सीनियर हैं, तो मैंने जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ ली थी तो वजात ने कहा भी देखो करो, इसकी कास्टिंग वास्टिंग शुरू करो, इसको बनाते हैं। तो ही वॉज बिजी विद अदर वर्क। तो मैंने इस वक्त जब पढ़ा तो जो डायरेक्टर्स मेरा दिल था कि करें वो अवेलेबल नहीं थे, एंड जो मुझे ऑप्शंस दिए जा रहे थे मैंने कहा नहीं, इनको मैं नहीं कराती। तो इसको मैंने सिर्फ ये बोला कि मैंने कहा आई नो बहुत काम है, ड्रामा वजाते ने बहुत टाइम से नहीं किया हुआ था, उससे पहले 2-3 फिल्में ही हो चुकी हुई थी, तो फिल्में ये 30-35 डेज में रैप कर देता है। ड्रामा इज़ ऑब्वियसली 3 to 4 मंथ्स की लंबी कहानी। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो, सिर्फ पढ़ लो। इमरान उस वक्त लॉक हो चुका था, सारा लॉक हो चुकी थी, तो मैंने कहा कास्ट देखो इतनी अच्छी रेडी है तो प्लीज़ एक बार पढ़ के देख लो। एंड थैंक गॉड कि जब इसने पढ़ा तो उसने कहा आपके कहने पे मैं खुद बाहर आया था, लाउंज में बैठी हुई थी, मैंने कहा तुमने अभी तक डायरेक्टर लॉक किया है कि नहीं किया? तो हाशिम नदीम साहब का ऐसा खूबसूरत स्क्रिप्ट था, और आपके सामने फिर रिजल्ट जो आया उसका बढ़िया है कि बाद में फिर मैं अपने आप को बेच रहा था कि भाई कोई और तो नहीं लिया तुमने, मैं डायरेक्ट कर दिया उसको। और सबसे अच्छी बात ये हुई कि मोमिन साकिब उसमें ईसा का कैरेक्टर ने किया, और ये आपको खुद बताएंगे कि इन्होंने मेरे से कितनी डांट या बॉर्डर लाइन मार खाई। और इनका प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको, इसका और बड़ा ज़बरदस्त आदमी है ये, गुड एक्टर, इज़ अ वेरी गुड एक्टर। प्रॉब्लम ये है कि मैंने कहा ओके कट, कैमरा शिफ्ट करेंगे, ठीक है, और उसके बाद ये फ़ोन मैंने कहा अभी तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ, अभी कैमरा यहाँ आ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, हाँ रेडी रॉजर, ओके रेडी। अब मैं एक्शन बोल रहा हूँ, फ़ोन पे लगा मैं ऐसा फ़ोन पे तुम्हारे क्या हो रहा होता है मोहम्मद साकिब, बताओ प्लीज़ हमको कि सीन के बीच में क्या हो रहा होता है ऐसा फ़ोन के अंदर? इन लोगों के लिए कंटेंट बना रहा है। नहीं, लेकिन ये कि जब मोमेंट सेट पे होता था इतनी रौनक होती थी। एंड मैंने अनुषा बासी वाला शो भी देखा, उसने भी आगे कहा कि सीरियस सीन्स के बीच में इसके साथ कुछ सीरियस एक्टिंग करना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक ही डिड अ ब्रिलियंट जॉब। और ये माशाल्लाह इतना टैलेंटेड है कि उसके बाद मेरा पहला डेब्यू डायरेक्टर, मैंने एज अ डेब्यू डायरेक्टर जो मैंने टेलीफिल्म की थी हम टीवी के लिए हानिया के साथ, उसमें मैंने कहा था उनको कि मैं इस तरह मोमेंट साथ के साथ काम करूंगी, बिकॉज आई रियली वांटेड टू डायरेक्ट हिम, एंड आई थिंक वी हैड अ रियली गुड टाइम। आई वांटेड टू कम टू दैट, एंड इट वाज a big hit, that telefilm directed by you. मैं एक मोमिन साकिब की एक्टिंग करके दिखाता हूँ। उसमें ये क्या करते थे, मेरे सामने मॉनिटर लगा हुआ होता था और हम प्रेप कर रहे हैं, मोमिन साकिब फ़ोन पे तो है ये, और ये जो है ना फ़ोन पे कह रहा है पता नहीं क्या छेड़ाछाड़ी कर रहा है ये जो है ना। मैंने कहा इस बंदे को क्या प्रॉब्लम है यार, बट फिर आहिस्ता इन्होंने मोमिन एक बेचैन रूह है बस, और कुछ नहीं है। मैं भी ये भी बताता चलूं, मुझे लग रहा है आपका इंटरव्यू हो रहा है ये आज मेरा इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि हम सबको सब पता है हम दुनिया के लिए कर रहे हैं। और मैं ये भी बताता चलूं कि अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं और आप गलती से डाइट कॉन्शियस हैं तो
इनके सेट पे अगर आप आ गए तो बस फिर तो मुश्किल। अच्छा, इनके सेट पे क्या होता है, बाकी सेट्स पे नहीं होता। इनके सेट पे क्या होता है, एक दफा ब्रेक हो गई है, अब यहाँ दही भल्ले पड़े हैं, यहाँ चना चाट पड़ी है, यहाँ पे मटन कढ़ाई पड़ी है, यहाँ पे रोकनी नान पड़े हैं, यहाँ पे देसी घी के तड़के वाली दाल पड़ी है, इधर जलेबियां आ गई हैं, इधर गुलाब जामुन आ गए हैं, और वो जो हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो बहुत ही को डाइट कॉन्शियस हैं, बस वो तो फिर वो डायलॉग सुने ना, ठाकुर तो गए हो। तो ये माशाल्लाह इनके सेट पे अपना भी हाल खराब ये हुआ वजाहत है। भाई का, लेकिन वजाहत भाई अब तो बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। Thank you, अब बस। आपने भागना शुरू कर दिया। हाँ, भागना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती, लोगों से भागना शुरू कर दिया, लोगों से चेक मांगते हैं ना। मैं आ गया कि वो पीछे पीछे। मुझे बताएं, आपको लोगों को खिलाने का इतना शौक है, खुद आप इतनी फिट है। हाँ, मुझे खाने का नहीं खिलाने का शौक है। आई थिंक ये ट्रेट मेरे अंदर मेरी अम्मी की तरफ से आया है कि हमारे यहाँ जब भी कोई 2 लोग भी आ रहे होते थे तो अम्मी 10 लोगों का खाना रेडी करती थी, और मैं और अब्बू हमेशा उनको कहते थे भाई क्या है कि नहीं सब कुछ होना चाहिए, सारा कोई बचता भी था। लेकिन आई थिंक वो इतनी मेहमान नवाजी अम्मी को मैंने बचपन से करते हुए देखा, उनको पकाने का भी शौक है, खिलाने का भी शौक है, कि वो ट्रेट मेरे अंदर ही आ गया कि मैं खुद, मुझे नहीं है शौक लेकिन खिलाने का बहुत वो शौक 2 लोग मैं ही था, मुझे 2 काउंट कर रहे हैं। चलते हैं हमारे लिप सिंक बैटल की तरफ, जो कि आप लोगों का, आवाम का सबसे फेवरेट सेगमेंट बन चुका है। आप लोग वैसे तो मुझे इंडिविजुअली वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू भी बताते हैं, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ पता है फिर TRP का भी सिस्टम ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ है। यार मैं गानों पे कंट्रोल नहीं होता। आपने हमारे बच्चे की शादी पे बिल्कुल ऐसे ही कर दिया। आशिर की शादी में वो आशिर तो समझ जाएगा, भाभी डर जाएगी जब मैं करूंगा ना ये भाभी ऐसा होश देखा आपने किसी और जगह? वेरी गुड, हाई एनर्जी। ये आपकी एनर्जी, ये आपसे एनर्जी मैंने बड़ी कंज्यूम, मैंने बड़ा सीखा वजाहत भाई आपसे। ये तो मैंने नहीं सिखाया। नहीं ये नहीं लेकिन हाँ, ये आशिर की शादी में डन है। हाँ, डन। ये मैं और नाइल साहब ये मैं नहीं, मैं भी आऊंगी तुम्हारे हाँ, साथ। डन डन बस डन। है। अब वहाँ शाहरुख खान करता है ना शादियों पे परफॉर्म, सलमान खान, बस हमारा हर रोज मोमिन होगा, मोमिन साकिब। हर शादी में प्रेजेंटिंग प्रेजेंटिंग मोमिन साकिब। टिकट भी बेचेंगे भाई और भाभी को बधाई हो, बधाई। और ये जो एक कपल है, ये एक सुनहरा सफर जिंदगी का शुरू करने जा रहे हैं। गाना लगाए, मैं अपनी परफॉर्मेंस करूं, एंड देन आई हैव टू लीव, एक और शादी पर जाना। आए जी, चल चले। ये देखें, ये एनर्जी, ये वाइब, ये पॉजिटिव ऑरा, ये जिंदा दिल होना, यही जिंदगी है। देखिए ना, पूरे शो की एनर्जी हमने कितनी हाइप अप कर दी, अच्छी अच्छी बातें करके। कि रिदम और ये सारी चीजें यहाँ ही हैं। हाँ, मैं बस जरा आउट ऑफ ट्यून ऐसे ऐसे करता रहता हूँ, बट ये है कि ये सारा यहाँ पर ही आया है।